डोंट टच मी, अपने गंदे हाथों से हाथ मत लगाना। इमरान खान साहब ने जब जेलर को ये कहा तो जेलर ने कुर्सी से उठा के नीचे फेंका और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ ये कुछ हुआ। जेल से किसी ने मुखबरी की है कि इमरान खान साहब को दवाई मिल रही है। दवाई से मुराद ये है कि पिछले दिनों इमरान खान साहब को जब ताज़ा जेल में डाला गया था तो खान साहब को मेथाडोन की गोली दी जा रही थी नशा तोड़ने के लिए। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है मुबैना तौर पर कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर दवाई मिल रही है। कभी कहता है कि मुझे यखनी चाहिए, कभी कहता है कि मुझे मछली चाहिए, कभी कहता है कि मुझे देसी मुर्ग चाहिए, कभी कहता है कि मुझे घर से खाना मंगवा के दो। राना सनाउल्लाह ने सारे इंकशाफात कर दिए और राना सनाउल्लाह ने कहा कि खबर मिली है, ये इतला मिली है कि जेल में इसको कोई ना कोई दवाई मुहैया कर रहा है। और जेलर के साथ लड़ाई मुबैना तौर पर क्या हुई है कि इमरान खान साहब, आपको पता है कि जो ये नशे के आदी लोग होते हैं, जब इनको नशा नहीं मिलता या इनको इनकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो ये बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं, ये चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और ये गुस्से में आके फिर ना सामने देखते हैं, आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, चढ़ दौड़ते हैं ना देखते हैं कि सामने कौन है कौन है। इमरान खान साहब के ऊपर जब ये चीज़ हावी होती है तो ये भूल जाते हैं कि वो एक जेल में कैद है और जेल में कैद होने का मकसद ये है कि आपकी वहाँ मर्जी नहीं चलनी। आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक साबिक हीरो रह चुके हैं, आप पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, इस वजह से आपको कुछ सहूलियात दी जा रही है और आप ग्रेजुएट हैं, इस वजह से आपको कुछ सहूलियात मिलती हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि वो आपका घर है। जेल होती है। और पिछले दिनों जब इमरान खान साहब को अडयाला जेल, अटक जेल मुंतकिल किया गया था तो वहाँ पे भी इमरान खान साहब को एक बड़े गेट से, छोटे गेट से सर झुका के अंदर ले जाया गया था। उसका मतलब ये होता है कि इस जेल के अंदर सब सर झुका के अपने अक्कड़ तोड़ के आएंगे। उसके बाद लाइन में इमरान खान साहब को लगा दिया गया और वो जो कैदियों की एक होती है वो जांच पड़ताल होती है, उनके नंबर लगते हैं, उनके 100 तरह के मामलात होते हैं, उनकी चेकिंग होती है, उनको लाइन में खड़ा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद उनको फिर आगे ले जाया गया और फिर जेलर के कमरे में ले जाया गया। जेलर ने उनसे पूछा नाम, इन्होंने कहा इमरान खान। जेलर ने पूछा वालिद का नाम, इन्होंने कहा इकराम नियाजी। जेलर ने पूछा जुर्म क्या है, इन्होंने कहा घड़ी चोरी। तो ये बात उन्होंने की। उसके बाद उनको ले जाया गया और फिर जेलर ने इनको कुर्सी तक पर बैठने नहीं दिया था। उस टाइम जेलर ने इनको कुर्सी पे तक नहीं बैठने दिया था। उसने कहा था कि आपने कुर्सी पे नहीं बैठना क्योंकि आपने एक घड़ी चोरी की है। आपको जो एक तोहफा मिला था जिसके ऊपर खाना काबा बना हुआ था, जिसके ऊपर एक हमारी सबसे एक कह ले मुकद्दस चीज़ बनी हुई थी, जिसको बेचने से पहले इंसान 100 बार सोचता है कि मैं ये क्या हमाकत कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसको भी बेच दिया। आपको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जा सकता। आप कुर्सी के ऊपर खड़े रहे, बल्कि कुर्सी के ऊपर क्या आप खड़े रहे और जब तक मैं नहीं कहूँगा आप कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेंगे। बाज़ाहिर ये फिल्मी चीज़ें लगती हैं लेकिन ये रियलिटी बेस है और फिल्मों में भी हमेशा यही चीज़ दिखाई जाती है जो रियलिटी के ऊपर बेस होती है, जो रियलिटी में होती है। और फिल्मों में कभी भी बोंगी भी मारी जाती है लेकिन ज़्यादातर 70-80% वो हकीकत पर मबनी चीज़ें होती हैं, जो जेलों में होता है, जो अदालतों में होता है, जो अस्पतालों में होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जेलर ने उस टाइम उनको कुर्सी तक पर बैठने दिया था और इमरान खान साहब हक्के बक्के हो गए थे और इमरान खान साहब ने ऐसे वो हाथ भी अपने जो पंच किए जाते हैं वो भी किए थे और इमरान खान साहब ने सारे साइन भी किए। इमरान खान साहब ने अपना जुर्म कबूल किया जेलर के सामने, वहाँ पे हवलदार था उसके सामने, वहाँ पे 2-4 बंदे और थे उनके सामने। इतना बड़ा आदमी जो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, मैं सड़कों पे आया तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो वो सब कुछ अपना जुर्म बयान करता रहा। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब को फिर से जाहिर सी बात है जिनको लत लगी हो उनको रोज़ की बुनियाद पे चाहिए, उनको हर लम्हा वो चीज़ चाहिए जिनकी इनको तलब होती है। खुराक भी इनकी बड़ी अच्छी है उसी वजह से, इसलिए ये घर से यखनी मंगवाते हैं, ये घर से मछली मंगवाते हैं, ये मटन की बुनियाद करते हैं, ये मुर्ग की, देसी मुर्ग की इनकी होती है फरमाइश होती है, ये घर से खाना मंगवाने की फरमाइश करते हैं, ये अपनी वो सफ़ेद सफ़ूफ मांगते हैं, बार बार मांगते हैं। अगर वो सफ़ेद सफ़ूफ ना दिया जाए तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। अलबत्ता 2-3 डॉक्टर्स की जो है वो इनके हर वक्त इनके ऊपर समझे कि निगरानी में लगे रहते हैं। लेकिन जब इस तरह के लोग अपना आप भूल जाते हैं और अपने नशे के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं कि फिर बड़े डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है,
फिर मशीनरी को वहाँ पे बुलाना पड़ता है या इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। जो भी मामलात होते हैं उस वक्त जो भी चीज़ हो सके वो सरकारी मेहमान है ये, और सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि इनको कुछ हो। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इनको दवाई मिल रही है, इनको 100% दवाई मिल रही है, इनको 100% दवाई मिल रही है वहाँ पे, और ये वो मज़े से दवाई खा रहे हैं। अब वो दवाई कौन दे रहा है, ये तो गवर्नमेंट का काम है इस चीज़ की खबर लेना कि इतनी बड़ी जेल में, अडयाला जेल, वहाँ पे इनको दवाई देने वाला, वहाँ पे इनका सहूलतकार, इस मामले में सहूलतकार कौन है और कौन इनको दवाई दे रहा है और कौन इनको इनकी पसंद की वहाँ पे नशे की चीज़ कौन लेके जा रहा है। खाना जो मांगते हैं उनको देना चाहिए। तो खान साहब ने जेलर से, खान साहब को दवाई कहीं नए टाइम पे मिली होगी तो खान साहब जेलर पे चढ़ दौड़े, तो जेलर ने भी फिर कुर्सी से उठा के नीचे फेंका। जेलर ने कहा आप क्या समझते हैं, आप जो भी होंगे अपने घर में होंगे, आप जो भी फने यहाँ होंगे अपने यूथियों के सामने होंगे, यहाँ पे जेल है, जेल में आपकी ये आए बाएं शाएं नहीं चलनी, जेल में आपने बंदे के पुत्रों की तरह रहना है, सीधे तरीके से रहना है। यहाँ पे सब की तरह आप भी हैं। अगर आपको कोई खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो ये ऊपर से आवाज़ है कि आपका ख्याल रखना है, आपको नाखून भी ना लगे, ठीक है, आपको एक खरोच तक ना आए, क्योंकि फिर बाहर बड़े कैंपेन चलेगी, फिर बड़ा हंगामा होगा। तो आप अपना जो गुस्सा है ना आप रखें। इमरान खान साहब ने आपको बोला डोंट टच मी, मेरे साथ ऐसे अपने गंदे हाथ मेरे हाथों को ना लगाए। तो जेलर ने कहा मेरे नहीं, आपके गंदे हाथ हैं, ठीक है, आपके गंदे हाथ भी हैं, आपकी गंदी जबान भी है, क्योंकि आपने अपनी गंदी जबान बड़ी चलाई हुई है, आपने गंदे हाथों से बड़े गंदे काम किए हुए हैं। और ज़बान से तो मुराद ये है कि जो आयला मलिक के साथ जो एक इनकी ऑडियो आई थी, और एक मुबैना तौर पर एक पता नहीं एक और ख़तून थी जिसके साथ इतनी ज़बरदस्त किस्म की इनकी ऑडियो आई थी कि बंदे के ना तबक रोशन हो जाए कि ये रियासत मदीना बनाने चले थे, ठीक है, ये नारा लगाने चले थे कि हम दीन लाएंगे, हम दीन को लाएंगे, यहाँ पे हैं, हम मज़हब को इस्तेमाल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस तरह से कर देंगे, हम बहारें कर देंगे। और दूसरी तरफ अंदर ये क्या काम कर रहे थे, बारीक वारदात डाल रहे थे, बारीक कार्रवाई डाल रहे थे, और ख़वातीन के साथ ऐसी गुफ्तगू कि जो शायद आज से पहले किसी भी सियासतदान की इस तरह की गुफ्तगू लीग नहीं हुई होगी। और बाद में इन्होंने कह दिया जी ये तो बनाया गया है, ये तो सॉफ्टवेयर के साथ हुआ है, ये तो इस तरह हुआ है, ये तो उस तरह हुआ है। अलबत्ता सब झूठ था, ये इमरान खान साहब की 100% थी। इमरान खान साहब ने बाद में इस चीज़ को कहा भी था कि ये मैं तब प्ले बॉय था, मैं प्ले बॉय रह चुका हूँ, तो मैं इस तरह की हरकतें करता रहा था। मुझे जनरल बाजवा भी कहते थे कि आप प्ले बॉय हैं, तो आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, आपकी सारी वीडियोस हमारे पास है। तो इमरान खान साहब ने कहा था एजेंसियों का काम, हमारी एजेंसी का काम ये है कि वो किसी के फ़ोन टेप करे। बाद में खान साहब ने बड़ा हंगामा इस पे खड़ा किया था, क्योंकि खान साहब को पता था ये मेरी ऑडियो है, और वो ऑडियो इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं कहता हूँ कि मुर्दे भी एक दफ़ा ना जान में आ जाएं कि क्या खान साहब बात कर रहे हैं। और खान साहब बात करते हैं, उसने कहा कि गंदे हाथ आपके हैं, गंदी ज़बान आपकी है, ठीक है, आपने अपने गंदे हाथ से पूरे मुल्क को लूटा है, तो आप हमारे साथ ये ना करें। और वो आपको याद होगा कि वो डीआईजी जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने गया था, गालबन नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने तो खान साहब के जमान पार के घर के अंदर खड़े होकर कहा था खान साहब कड़ी भी बेचती, खान साहब है भी बेचता है, खान साहब सारा कुछ बेचता है, तुसी चलो खान साहब हूँ चलो। और उसने ऐसे खान साहब को ऐसे अपने बाजू के अंदर रख के खान साहब को लेके गया था, और खान साहब के मुंह पे कपड़ा भी डाला था। बाद में गाड़ी में कपड़ा उठा दिया गया था। और वो तस्वीर आप ज़रा गौर से देखिएगा, वो जो खान साहब की तस्वीर थी ना, वो आप उसको गौर से देखिएगा। वो ऐसे लगता था कि खान साहब वाकई ही नशे में, खान साहब वाकई ही ना नहा रहे थे, बिल्कुल 10 15 20 मिनट 25 मिनट कितनी देर ये नहाते रह गए, शायद पता नहीं अंदर शावर के आगे ये अपना नशा तोड़े होंगे। और बड़ा कुछ मिला था, और कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा भी बहुत कुछ आगे देंगी और बड़े तहलका खेज़ पेशावात करेंगी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त है। अल्लाह निगहबान।